हेलो फ्रेंड्स, पीके इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग कंजंक्शन पर चर्चा करेंगे। कंजंक्शन का मतलब होता है समुच्चय बोधक। इसका डेफिनेशन है कंजंक्शंस आर दैट वर्ड्स विच ज्वाइन टू आर मोर देन टू वर्ड्स आर सेंटेंसेस। मतलब समुच्चय बोधक वे होते हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों को या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। या इनको हम शॉर्ट में कह सकते हैं, या इसका छोटा डेफिनेशन है कंजंक्शंस आर अ ज्वाइनिंग वर्ड्स। समुच्चय बोधक ज्वाइनिंग का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। तो कंजंक्शन हमें यह बतलाता है कि यह दो या दो से अधिक शब्दों को या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। कंजंक्शन दो प्रकार के होते हैं। इट इज टू टाइप्स। कंजंक्शन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और दूसरा होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। पहला होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और दूसरा होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो ये जो दो प्रकार हैं, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम लोग समझेंगे। तो पहले हम चर्चा करेंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है, डेफिनेशन से क्लियर होगा। That words which join one independent clause and more than one dependent clause is called subordinating conjunction। इसका हिंदी अर्थ होता है वे शब्द जो एक मुख्य वाक्य को या मुख्य उपवाक्य को तथा उसके साथ एक से अधिक सहायक उपवाक्य को जोड़ता है, उसी को ही हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। इसका सबसे बड़ा पहचान ये होता है, इसमें जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है वह अपनी बात को पूर्ण रूपेण कहता है, लेकिन जो आश्रित उपवाक्य होता है अपनी बात को कहने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज मुख्य उपवाक्य पर आश्रित होता है। तो बात क्लियर हो गई कि प्रिंसिपल क्लॉज अपनी बात को बता देता है, उसकी बात क्लियर हो जाती है, लेकिन जो आश्रित उपवाक्य होते हैं अपने अर्थ को पूर्ण करने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर आधारित होते हैं। इसके अंतर्गत बहुत से कंजंक्शन आते हैं, बहुत से सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आते हैं, जिनमें आपका ये जितने भी WH वाले यूनिट होते हैं, जितने WH यूनिट होते हैं, या आप कह सकते हैं जो भी WH फैमिली होता है, ये सब क्या होते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं। आपका जैसे दैट हो गया, आपका जैसे आल्दो हो गया, बहुत सारे ऐसे हैं जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं। इफ, अनलेस, इन केस, सो एज, बहुत हैं, सो एज, बहुत सारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। तो इसके हम दो एग्जाम्पल आपको देंगे ताकि यह सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आपका क्लियर हो जाए। यहाँ पर एग्जाम्पल्स हैं। अब एग्जाम्पल में आप देखिए, आई गेव हिम कैमरा विच वाज वेरी चीप। मैंने उसे कैमरा दिया जो कि बड़ा सस्ता था। अब यहाँ पर देखिए, आई गेव हिम अ कैमरा, यहाँ पर सेंटेंस क्लियर हो रहा है कि मैंने उसे कैमरा दिया, विच वाज वेरी चीप, जो कि सस्ता था। अब यहाँ पर बात क्लियर नहीं हो रही है कि क्या सस्ता था, विच वाज वेरी चीप, जो कि सस्ता था, क्या सस्ता था, बात क्लियर नहीं हो रही है। तो ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है और ये आपका सेकंड वाला
डिपेंडेंट क्लॉज है। तो यहाँ पर देखिए विच वॉज वेरी चीप, यह तभी बात क्लियर होगा जब इस प्रिंसिपल क्लास को साथ में लिया जाएगा कि आई गेव हिम कैमरा। तो अब यहाँ पर देखिए आपका एक प्रिंसिपल क्लॉज है और साथ में एक डिपेंडेंट क्लॉज है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के द्वारा जोड़ा गया है। तो आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है? विच। तो विच, हाउ, वेयर, हु, व्हेन, हुज, विच, ये सब WH वाले जितने भी यूनिट होते हैं सब जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। और भी हैं, आई ड्रू माई स्वॉर्ड सो दैट आई माइट डिफेंड माई सेल्फ, मैंने अपने तलवार को निकाला ताकि मैं अपनी रक्षा कर सकूं। अब यहाँ पर आई ड्रू माई स्वॉर्ड, यहाँ तो बात क्लियर हो रही है कि मैंने अपनी तलवार को निकाला, ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है। आई माइट डिफेंड माई सेल्फ, मैं अपनी रक्षा करूं। आप चिल्लाते रहिए, मैं अपनी रक्षा करूं, बात पूरी नहीं हो रही है। क्यों रक्षा करेंगे, काहे रक्षा करेंगे, बात क्लियर नहीं हो रही है। तो इसके लिए हमको प्रिंसिपल क्लॉज का सहारा लेना पड़ता है। तो ये आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सो दैट से जुड़ा हुआ है और यह आपका क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस द्वारा जुड़ा हुआ एक सेंटेंस है। तो इस प्रकार से बहुत सारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जिसमें आपका मैंने बताया अभी, बिकॉज, इफ, अनलेस, इन केस, देन, सो एज, आल्दो। तो इस प्रकार से बहुत सारे कंजंक्शंस हैं जिनके द्वारा हम सबऑर्डिनेटिंग सेंटेंस का निर्माण करते हैं। हाँ, दूसरे नंबर पे आता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है? दैट वर्ड्स विच ज्वाइन टू आर मोर देन टू इंडिपेंडेंट क्लॉज इज कॉल्ड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। मतलब ऐसे शब्द, ऐसे कंजंक्शंस जो दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य को जोड़े, ऐसे कंजंक्शंस, ऐसे समुच्चयबोधक जो दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य को जोड़े, उसी को ही हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। अब स्वतंत्र उपवाक्य का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि वाक्य में जितने भी छोटे छोटे क्लॉज जुड़े हुए हैं उनका एक दूसरे के बिना अर्थ बता सकते हैं। एक के बिना दूसरे का और दूसरे के बिना पहले का अर्थ निकल सकता है और उनका काम चल सकता है। मतलब वे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की तरह प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड नहीं होते हैं, बल्कि ये एक दूसरे से एकदम स्वतंत्र होते हैं, जुड़े भले होते हैं लेकिन स्वतंत्र होते हैं। इसमें आपके बहुत से कंजंक्शन आते हैं जैसे एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली but also, not only but also, otherwise, or, neither nor, either are, neither nor, either are, while, whereas, still। तो इस प्रकार से ढेर सारे ये ढेर सारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं जिनका प्रयोग हम करते हैं। ये एग्जाम्पल सब क्लियर होंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, राम एंड श्याम वेंट टू स्कूल। यहाँ एंड नामक कंजंक्शन जो कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, राम और श्याम को जोड़ा गया है। जब हम इसको सेपरेट करते हैं, इस सेंटेंस को हम सेपरेट करते हैं, हम पाते हैं राम went to school, श्याम went to school, श्याम went to school। अब यहाँ पर हम क्या पाते हैं? यहाँ पर हम पाते हैं कि राम went to school, श्याम के बिना भी राम अपने अर्थ को दे रहा है। दूसरे में श्याम went to school, श्याम राम के बिना भी अपने अर्थ को दे रहा है। तो इस प्रकार से हम पाते हैं कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो होता है ये स्वतंत्र उपवाक्य को जोड़ता है। ठीक, तो वीडियो कंजंक्शन में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा और लाइक कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।